पाठ का शीर्षक है अटल ध्रुव। राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही मान देते थे। सुरुचि जैसा कहती राजा वैसा ही करते। राज्य के सभी लोग सुरुचि का ही आदर करते थे। सुनीति को कोई नहीं पूछता था। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे थे। नृत्य गान हो रहा था, सब प्रसन्न थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। पिता की गोद में उत्तम को खेलता देख उसकी भी गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में चढ़ बैठा। पास ही खड़ी रानी सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। ध्रुव को उठाते हुए बोली, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जिद करने लगा। सुरुचि बालक के भोलेपन पर क्रूरता से हंसी और बोली, तू मेरा पुत्र बनकर आता तो यहाँ बैठता। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव, तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। भरी सभा में ध्रुव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वह चुपचाप वहां से बाहर आया, दौड़ता हुआ माँ के पास गया और उसकी गोद में मुंह छिपाकर रोने लगा। सुनीति घबरा गई। ध्रुव कुछ नहीं बोला, सिसक सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ध्रुव चिंता मत कर, ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। माँ की बात सुन ध्रुव भगवान से मिलने की जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत समझाया, जंगल का भय बताया। ध्रुव नहीं माना, वह जंगल में चला गया। जंगल में उसे कई तपस्वी मिले। उन्होंने भी ध्रुव को हट छोड़ने को कहा। वह टस से मस नहीं हुआ। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर एक तपस्वी ने उसे जप करने के लिए एक मंत्र दिया। ध्रुव यमुना के किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लगा। दिन बीतते गए। पहले वह कंदमूल खाकर रहने लगा, बाद में केवल पानी पीकर तथा अंत में निराहार रहकर भजन करने लगा। उसने एक पेड़ पर खड़े होकर जप किया। जप करते 6 महीने बीत गए। मंत्र जाप के अलावा उसे कुछ याद नहीं रहा। एक दिन उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने आंखें खोलकर देखा, सामने ईश्वर खड़े थे। वह सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हो वरदान दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। ध्रुव आशीर्वाद पाकर महल की ओर चल दिया। नगर में उसका खूब स्वागत हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी गलती पर बहुत पछताए। वे सारा राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन में चले गए। ध्रुव राजा बना, रानी सुनीति राजमाता बनी। अपने दृढ़ निश्चय तथा अटल भक्ति के कारण ध्रुव आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने निर्णय और निश्चय पर अटल रहना चाहिए।